जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। मैं नहा के आ गई हूँ किचन में और आज देखो आंखों से काजल भी नहीं निकला है। कल मोटा मोटा लगाया था ना, तो अब मैं किचन में आ गई हूँ और अब नाश्ते की तैयारी करती हूँ। बच्चे के लिए दूध गर्म करती हूँ क्योंकि 8 बजे इसकी वैन आ जाएगी। तब तक इसका सभी मुझे रेडी करना होता है और अभी इसकी कॉपी का भी इसने पता नहीं कहाँ रखी हुई है और सब चीज़ देखनी है। तो दोस्तों दूध गर्म करने के बाद बच्चे को दूध पिलाने के बाद मैं सीधे आई पराठे बनाने के लिए। मैंने कहा जल्दी से पराठे बना देती हूँ और साथ में मैंने चने भी बनाए थे। उसका मैं वीडियो नहीं बनाया, शायद मैं भूल गई होंगी। आजकल मैं ऐसे ही होता है, कुछ बनाती हूँ कुछ भूल जाती हूँ। और बाकी ये जो दिख रहा है आपको रायता है कल का बचा था और हलवा भी थोड़ा सा कल का बचा हुआ था। मैंने कहा इसको ले जाओ लंच बॉक्स पे। बस चने मैंने एक्स्ट्रा उबाले थे और जो उसको अलग से रख दिया था क्योंकि मुझे पता ना बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे ब्लैक चने। तो मैं किनारे उसको मैंने कहा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना देती हूँ। तो मैंने उबाल के उसको रख दिया था। तो आज ये काम आ गए थे। और फिर उसके बाद क्या था, बच्चे को खिलाना सबसे बड़ा टास्क है भाई। उसको इतना लालच देना पड़ता है, इतना कुछ करना पड़ता है, तब जाके वो सुबह अच्छे से ब्रेकफास्ट करके जाता है। अदरवाइज फिर वही है। फिर उसके बाद वो रेडी हो गया था, फिर उसकी बातें सुननी है। फिर वो बता रहा था कि मेरी गाइस को, मेरे दोस्तों को मेरे कलर दिखाओ ये वो। मैंने कहा ठीक है बस कैसे तैसे मना ही लेती हूँ उसको। फिर उसके बाद तब तक उसके पापा नहा रहे थे। मैंने कहा आप नहा लो, फिर तब तक मैं इससे बात कर लेती हूँ। फिर इतना अच्छे कर रहा था क्योंकि इसकी वैन का उसको अभी पता नहीं है कि मेरी वैन आने वाली है। पता वो वैन का इंतजार कर रही थी मैं इसके। तो कहता मम्मी मैं वैन पे नहीं जाऊँगा ऐसा वैसा। मैंने कहा क्यों नहीं जाओगे बेटा, अब तो आप बड़े हो गए, आपको दीन दुनिया को देखना है, सबको समझना है, सबके साथ मिलजुल के रहना है। तो आपको ये सब चीज़ फेस करनी पड़ेगी ना, कब करोगे चीज़ें फेस। तो क्या नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा अरे यार एक दिन तुम्हें सब अच्छा लगेगा, तुम तो ऐसे ही कहते हो। एक दिन देखना तुम बहुत वो हो जाओगे, फिर तुम कहोगे नहीं मेरे को वैन। मैंने कहा आप ऑफिसर हो ना, ऑफिसर उसको पता मेरे को जब ऑफिसर कहा ना। मैंने कहा देखो ऑफिसर को आपके पापा को गाड़ी लेने आती है ना कभी कभी, तो आपको भी हमने देखो गाड़ी लेने आ रही है। मैंने कहा नहीं तो पापा के साथ कौन जाता है, गंदे बच्चे जाते हैं। कहा और ऐसे ही इसको जाने वक्त मैं बोल रही हूँ पापा इसको नीचे तक वैन तक छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन मैं उससे ये बोल के नहीं जाना नहीं जाना। मैंने कहा नहीं बेटा ऑफिसर हो, देखो आपको गाड़ी लेने आई है पापा की तरह। उससे बस ऐसा कहना हो पापा की तरह, क्योंकि वो पापा की तरह ही हमेशा से पापा शर्ट पहनते हैं, वो पापा को बहुत फॉलो करता है। पापा की तरह टी शर्ट कहता है पापा अपनी जैसी टी शर्ट लो, आपने अपनी जैसी ले रखी ना, हाँ ये ऐसी जीन्स मेरे पापा पहनते हैं, ऐसा ही लेना है। और शीशे में भी देख के मैं लग रहा हूँ ना ऑफिसर अपने पापा की तरह, ऐसे बोलता है। तो उसके बाद ये कहते हैं सीधे गया। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो ऑफिसर के लिए अरे आई है देखो, हमारे तो आती ही नहीं है ऐसा वैसा कहा। फिर वो गया। मैंने कहा चलो बाय बाय करके उसको जैसे मैंने स्कूल अच्छे से भेजा था। फिर उसके बाद पति परमेश्वर जी ने नहा धो के पूजा पाठ, वैसे मॉर्निंग पे पूजा पाठ मैंने आपको बताया था वही करते हैं। मैं सिर्फ नवरात्रि में कर रही थी क्योंकि मॉर्निंग की पूजा वो करते हैं, इवनिंग में पूजा मैं करती हूँ। तो उन्होंने फिर ब्रेकफास्ट करा। मुझसे कह रहे ऐसी वीडियो बना रही। मैंने कहा क्या हो गया, फिर पहना है तो अंदर शर्ट पहना तो है ना, कपड़े बिना वो कपड़े के तो नहीं हो ना। तो ऐसे कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है। ऐसे का बात भी कर रहे थे। उसके बाद मुझसे बोले तू कम क्यों खा रही है। मैंने कहा मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाने का, मेरा मैगी खाने का मन करा। और उनको स्कूल ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा था, 10 बज गए थे। फिर भी वो मुझे बाहर ले गए, मुझे नहीं ले आया था। मैंने कहा मैं भी आ रही हूँ बाहर का। मैंने कहा घर पर मैगी नहीं बची थी। तो कह रहे कोई नहीं मैं चल ले आता हूँ बाहर से मैगी, और क्या कहते हैं मैं खुद ही बना लेता हूँ। और टाइम हो गया था बहुत, 10 बज चुके थे। लेकिन फिर भी कभी कभी ना किस्मत कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो जाती है। तो ऐसा लगा था, मैंने कहा आज किस्मत कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रही है। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, मौके में चौका फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए ना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं भी चली गई थी। हमारे घर के कॉलोनी के बाहर से मार्केट स्टार्ट हो जाती है, तो हम लोग जैसे तैसे पहुँचे। फिर वहाँ से हमने मैगी वगैरह लिया और फिर सीधे आई। फिर सीधे पति परमेश्वर जी रेडी थे, और रेडी होकर देखिए किस तरीके से वो अपनी बीवी को बेबी के लिए मैगी बना रहे हैं। कह रहे मैं मैगी एक साथ बनाऊंगा अगर हेल्दी मैगी खाएगी तो। उन्होंने काफ़ी और 4 पैकेट मैगी है, कोई ऐसा नहीं कि 3 पैकेट का, 4 पैकेट मैंने अकेले खा रखी है। और क्या कहते हैं, और उसमें मटर भी ऐड करा है, अभी शिमला मिर्च भी ऐड करा है, और टमाटर भी ऐड करा हुआ है, हरी मिर्च भी ऐड करा हुआ है, सब चीज़ ऐड करी हुई है। और उसके बाद हटर ऐड करके इसमें बहुत अच्छा बनाया था, बहुत अच्छा बनाई थी, टेस्टी बनाई थी। और फिर उसके बाद कहते हैं ना कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगा था आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली, हाँ ऐसा वाला फील हो रहा था। मैं कहा चलो बैठो यार वीडियो बना रही हूँ, बना रहे हैं। फिर भी टाइम भी देखते रहे थे, लेट हो रहा है करके। फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं। मैंने उनसे एक बार बोला, मैंने कहा लेट हो रहा तो आप जाओ मैं बना लूँगी, अब तो हो गया। क्या ना मैं अपने हाथ से खिला के जाऊँगा, अपने हाथ से दे के जाऊँगा। और उन्होंने सच में अपने हाथ से मेरे को दिया। उसके बाद ही वो ऑफिस को गए, कहते अच्छे से खा लेना बोल रहे थे। और उसके बाद तो आज मैं सोने में ही हूँ, पता इतना आलस मैं कभी भी दिन में नहीं सोती हूँ। पर पता नहीं मुझे आज इतना आलस, मैं सो रही हूँ। और हॉस्पिटल जाना था, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा आज निकल चले जाएंगे। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, मेरे को बहुत ही नींद आ रही है। और मेरे को ऐसा लग रहा था सपनों की दुनिया जो होती है ना, ऐसा वाला फील हो रहा था। फिर देखो मैगी बन गई थी, इसमें इन्होंने बटर भी ऐड कर दिया था, अच्छे से मिला दिया था। और उसके बाद इन्होंने पूरा इसमें मैंने कहा यार इसको उल्टा करके पूरा इसमें ही डाल दो, ऐसे करके तो आपको टाइम लग जाएगा, आपका हाथ जल जाएगा। तो उन्होंने फिर मैंने कहा, उन्होंने फिर जैसे जैसे निकाली। और देख के लग रहा था कि टेस्टी होगी, बस ऐसे में खाने में भी टेस्टी हो रही थी। और मेरा सच में बहुत मैंने सुबह ना मॉर्निंग पे कम ही खाया था, तो मेरे को ऐसा होता कि मैगी खानी है, क्योंकि मैं ब्लैक पेपर सीजर वाली आज का वीडियोस काफ़ी देखती हूँ, उसमें नूडल्स वगैरह, तो मेरे को बहुत मन जैसा हो रहा था। मैंने
कहा मैं आज यही खाऊंगी, तो मतलब वो बस चले गए मेरे को देते हुए। फिर मैंने कहा पहले बाय बाय कर देती हूँ, फिर आराम से खाऊंगी शांतिपूर्वक। तो मैंने आराम से खा के अच्छे से खाई मैगी। फिर उसके बाद क्या था, फिर मैं गई, मैंने कहा अब तो बर्तन धोने हैं भाई, बर्तन धोने पे लग जाओ, काम वाली बाई बन जाती हूँ, अब तो बहुत हो गया, बहुत मज़े कर लिए, बहुत खा लिया। और उसके बाद फिर मैं सीधे गई किचन पे और किचन में काम करने लग गया। और मेरे दिमाग को मतलब मुझे ना नींद जैसी वहीं पे से आने लग गई थी, और मुझको हो ही रहा था कि मैं थोड़ा देर लेटती हूँ ये वो करके। मैं पता नहीं क्या मेरा मुंह से आपको लग ही रहा होगा कि पता नहीं किस दुखी, मतलब इतने दुखी मन से भाई कर क्यों रही है इतने दुखी मन से। मतलब मेरे को हो रहा था क्या हो रहा कि इतना दुखी मन क्यों हो रहा मेरा। मैं वीडियो को देख के खुद ही मुझे हंसी सी आ रही है। मैं कह रही इतना दुखी मन था तो कर क्यों रही आखिर, मैं मतलब यही सोचने में थी। फिर मैंने कहा कोई नहीं यार, मतलब दिमाग में मेरा ये चल था। मैंने कहा अभी धोती हूँ, मैंने कहा कुछ नहीं करती हूँ, सीधे जाके मैं बिस्तर में जाती हूँ, थोड़ी देर लेट जाती हूँ। अरे मैं ऐसा लेटी मैं क्या बताऊँ। उसके बाद मेरे पति परमेश्वर जी का फ़ोन आ रहा कि मेरे लंच मत बनाना। मुझे तो इतनी हंसी आ रही, किसका लंच, कहाँ का लंच, कैसा लंच, मतलब मेरा बिस्तर है। मैंने कहा किसका लंच है यार, रहने दे। मैं सीधे उठ के टाइम देख रही हूँ, मैंने कहा बच्चे खाने का समय हो गया है। तो उठ के फिर मैंने कहा यार अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैंने अपने लिए मन नहीं बनाया है, आपके लिए क्या बनाऊँगी मैं, ऐसे बोला। और फिर उसके बाद मुझे हंसी जैसी भी आ रही थी। तो फिर उन्होंने बोला कि तुमने क्या बनाया, क्या खाया। फिर दिन में जब बेटा आ गया था उसके बाद मैंने बनाया, और उसके बाद बना के खा के मतलब खाया। और उसके बाद तो हमने बर्तन भी नहीं करा, हम सीधे जाके सो गए। मतलब इतना भयंकर आज तो मुझे ऐसी नींद आ रही थी। और उसके बाद मैं सीधे 6:30 पे यार उठी, मतलब मुझे ऐसा हो गया। और मेरे पति परमेश्वर जी सीधे आते हैं, बोलते चले खाना अभी रहने दे, इसे चलते हैं बाहर, चलते हैं एक चक्कर, इसको साइकिल पे चला के आते हैं, फिर मंदिर जाते हैं। और क्या कहते हैं, मैंने कहा ठीक है, मेरा मंदिर जाने का मन भी कर रहा था ना। कभी कभी मुझे होता है कि मतलब मैं जाके ना मंदिर पे बैठी, थोड़ा मुझे अच्छा सा लगता है। आजकल मैं यही चीज़ सोचती हूँ, मैं मंदिर में जाते सुकून शांति मिलती है वहाँ पर। तो मतलब वहाँ पर गए, फिर बच्चे को थोड़ी देर वहाँ पर मतलब मतलब साइकिल वहीं पर चलाई हमने बाहर से, क्योंकि थोड़ा स्पेस है वहाँ पर। तो कोई मतलब लेडी है वहाँ पर, कोई मतलब कोई अम्मा जैसी थी, तो मेरे पास बात करने के लिए भी आ गई थी, कहाँ से हो, क्या हो, कहाँ रहते हो, ये वो करके। तो मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, ऐसा वैसा। तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा था। तो उसके बाद मैंने कहा यार मच्छर काट रहे हैं बाहर, तो मैं सीधे मंदिर के अंदर ही चले गई। फिर मैंने कहा मतलब ऐसे ही मेरा दिन का मतलब आज दिनचर्या जो रही, मतलब कहता है ना, तो अगर 24 घंटे का दिन होता है, जिसमें से मतलब लगा लीजिए मैंने 20 घंटा नींद पे निकाला होगा शायद ही। मैंने आज मैं बहुत ही कम, और अभी मैं एडिट कर रही हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है दिल मरा, जो मन कहता है ना मरा मन से एडिट करना, वैसा वाला कर रही हूँ। इसलिए मैं फास्ट बोल रही हूँ। सच में कहूँ मुझे ताकत जैसी बिल्कुल भी नहीं हो रही आज। गर्मी का टाइम ऐसे ही होता है ना, मतलब आलस मुझ पर, मैं आलस में हूँ करके ऐसा वाला फील लगता है। मतलब आलस मुझ में पूरा घुस जाता है, मतलब मन ही नहीं करता। और आजकल तो मैं थोड़ा हो भी गई हूँ, मतलब थोड़ा सा आलसी टाइप की। नहीं तो पहले मैं ऐसी थी नहीं, अब तो मैं बहुत ही भयंकर वाली आलसी हो गई हूँ। तो मुझे खुद ही लगता है कि यार मैं ही हूँ या मैं कोई और है करके, ऐसा वाला फील होता है। मैंने कहा सो जा यार, क्या करना है इतना टेंशन लेके, कहाँ जाना है, इतना वो करके सो जाना चाहिए। और सच में कह रही, मैं दिन में घोड़े बेच के सोई थी, उसके बाद भी उठने के बाद फिर मैं दोबारा सो गई। और उसके बाद मैंने कहा सोते रहो, बस सोने का काम ही था आज मेरा, और कुछ काम ही नहीं था। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद बस मैंने जल्दी से ये देख ही रहे हैं आप, अभी तो सुबह की स्टोरी चली, पर मैं आपको शाम तक की स्टोरी बताने लग गई हूँ इसमें, क्योंकि मेरा ऐसे ही है, क्या करे, दिल तो बच्चा है जी। हेलो दोस्तों, तो अभी टाइम हो रहा है 1:05, और अभी मेरे पति परमेश्वर जी का कॉल आया। और पता है मैं मॉर्निंग से घोड़े बेच के सोई हुई हूँ, और वो कह रहे बेटा मेरे लिए खाना मत बनाना, लंच वगैरह मत बनाना। तो मैंने मन ही मन का कहा किसका क्या, कुछ समझ में नहीं आया। और मैं उठ के सीधे आके टाइम देख रही हूँ, 1:05 हो गया। अरे लंच आपके लिए क्या, मैंने खुद के लिए ना बनाया है अभी, और ना बच्चे के लिए बनाया है। मतलब मैं उठ के सीधे यहीं पर बाहर आके टाइम ही देख रही हूँ एकदम से, और मुझे खुद ही हंसी आ रही है। मैं मॉर्निंग से मतलब खाया और सो गई, और अब उठ रही हूँ। अब मैं जल्दी से कुछ ना कुछ मतलब लंच की तैयारी करती हूँ। बेटे का आने का समय हो रहा है, वैन आ जाएगी, और मैं फटाफट से पहले उसको लेके आऊँगी, फिर उससे पूछूँ क्या खाना है, फिर बनाऊँगी, फिर हम दोनों वही खाएंगे। तो दोस्तों मेरा सोना आ गया है स्कूल से, और कितना प्यारा सोना है। और आज कह रहा है पानी की पूरी बॉटल किसने गिराई बेटा? क्या कहते वरदान ने गिरा दी। और मैंने कहा आपने फिर स्कूल में क्यों नहीं बोला, वहाँ से आपको वाटर मिल जाता। मतलब इतना प्यासा आया था, आते ही इसने 1 गिलास पानी पिया, और सुबह से बिना पानी के है, और ये बोलता कुछ नहीं है। और कह रहा, मैंने कहा आपने बोला क्यों नहीं। अरे यार ऐसे वैसे बोल रहा, फिर भी मतलब पानी का प्यास इतना लगा था इसको। और आगे से आपको अगर पानी कोई ऐसा हो जाता है, बच्चों से हो ही जाता है, तो फिर मैम से बोल देना, ठीक है, मैं बात कर लूँगी बाकी, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो शाम के बज गए हैं 6:30, और दिन में हमने लंच करा, खाया, और हम मेरा बेटा और मैं सो गए। आज पता नहीं क्यों इतना नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे। और देखिए उठ रहा, अब के उठ के आया। बेटा दिखाओ गाइस को, इधर आओ, इधर आपने शक्ल दिखाओ। ये क्या, ये चॉकलेट है? चॉकलेट वाले बिस्किट आप भी खाओ, मैं भी खाऊंगी। दिखाओ, हेलो बोलो। बस उठ के मैंने सीधे बिस्किट खाए, बिस्किट खाने का मन करा था, हाइड एंड सी, तो हाइड एंड सी बिस्किट खा रहे हैं। अब बनाती हूँ, क्या खाओगे बेटा?
मेरे को मन कर रहा है दाल चावल खाने का। मैं दाल चावल भी बनाती हूँ, रोटी भी बनाती हूँ जल्दी से। और आज दिन में वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई मैंने, बस पता नहीं क्या था, खाओ फिर सो जाओ, खाओ फिर सो जाओ, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे आज, पता नहीं बहुत ही नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। सोना और मैं बिस्किट खा रहे थे और जैसे ही हमारे बिस्किट खत्म हुआ वैसे मेरे पति परमेश्वर जी आ गए। और पति पर मैंने सोना से बोला था, मैंने कहा पापा को ये मत बताना कि मतलब हमने बिस्किट वगैरह खाए। पापा कहते हैं ना अभी बाहर की चीज़ें खाते हो, घर का नहीं खाते हो, शाम को भी खाने का समय हो रहा है ये वो। तो आते ही कह रहा पापा मम्मी ऐसा कह रही थी, ये कहते हैं बिस्किट खाएँ करके मत बताना। तो मैंने कहा हे भगवान, इससे तो कुछ कहना ही नहीं है। तो ऐसे बोला और कह रहा पापा मैं गाड़ी को ना मतलब ऐसे ना साइकिल को मतलब धक्का दे के ले जाऊँगा पर चलाऊँगा खुद नहीं, ये तो चलाना अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसे धक्का ले जाऊँगा ऐसे। फिर मैंने कहा जब जा ही रहे हैं तो चलो मंदिर चलते हैं बाहर। तो फिर हम लोग मंदिर को भी चले गए थे क्योंकि मेरे को ना डेट वगैरह निकालनी थी, थोड़ा पूजा वगैरह करवानी थी घर पे, मतलब शांति पाठ वगैरह सुंदरकांड वगैरह तो करवाना था। मन करा था कब से करवाने का, 6 महीने में करवा लेना चाहिए वैसे घर पर ना, कि नेगेटिविटी जो होती है दूर होती है और अच्छा लगता है, कुछ पॉजिटिविटी आती है। तो ये चीज़ें थी। और थोड़ा सोना के बर्थडे के टाइम पे शिवरात्रि पड़ गई थी, तो उस टाइम पे भी मतलब मैं हर साल इसके ग्रह की पूजा वगैरह करवाती हूँ, तो वो भी नहीं करवाई थी। तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा मतलब पूजा वगैरह भी हो जाएगी घर पे, अच्छा लगता है। तो हम डेट फिक्स करने भी गए थे। तो जैसे हम मंदिर के बाहर पहुँचे तो वहाँ पर मैं जैसे कि पहले आपको बताया था वीडियो पे कि मतलब एक अम्मा जी मिल गई थी, तो बता रही थी हम लोग यहाँ पर क्वार्टर पे रहते थे और आप लोग कहाँ रहते हो ये वो कहा। तो मैंने उनको बताई सारी बातें, मतलब बताई कि मैं थोड़ा थोड़ा पता, उनका बलवंत नगर पे रहते हैं और हम लोग यहाँ के हैं नहीं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है यहाँ की, और ये वो करके बोला था। तो बता रही थी कि नहीं ऐसा है, हम लोग यहाँ पर थे। यहाँ ना मतलब कुछ लोग जो मतलब पुराने लोग हैं तो वो मतलब लड़के को बालक बोलते हैं और लड़की को मतलब बालिका बोलते हैं। और कुछ लोग मतलब जैसे गढ़वाल में बोलते हैं ना मतलब भूला भूली बोलते हैं, तो यहाँ पर बालक बालिका बोलते हैं। तो वो चीज़ें तो मैं मतलब कहती ऐसे बात कर रहे थे। तो कुछ मतलब मुझे कुछ ना लैंग्वेज मतलब यहाँ के रहने वाले थे प्रॉपर तरीके से, तो मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, पर जितना समझ में आ रहा था उसको रिप्लाई करती। मैंने कहा मुझे ना अच्छे से नहीं पर समझ में आ रहा कुछ भी, तो फिर मतलब जितना आ रहा उतना मैंने उनको बताया। फिर मैं मच्छर काटे थे तो अंदर चले गई थी मंदिर की। तो बच्चा थोड़ी देर यहाँ पर साइकिल मतलब पापा से चलाना सिखा रहे थे उसको, पर उसको सीखना क्या है, उसको बिल्कुल अच्छा लगता है, बस वो ऐसे ही पकड़ते हुए चलाते रहता है। मैंने कहा कोई नहीं बच्चा है चल जाएगा। फिर मैंने कहा यहाँ पर मच्छर काटा, चलो अंदर चलते हैं। फिर हम अंदर काफ़ी देर तक बैठे रहे, पर बच्चे वहाँ पर इतना खेला था। पंडित जी कह रहे हल्ला कम करो हल्ला कम करो, पर वो सुनता ही नहीं। मैंने कहा कर जो करना है कर। फिर उसके बाद वो भी हार मान हो गए इससे कहने पे, मतलब वो कह रहा मैं गंदा हूँ क्या, मेरा बेटा कह रहा मैं गंदा हूँ क्या, जो मेरे से सब ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं। मैंने कहा तुम तो बहुत ही अच्छे हो, जो मतलब दूध में धुले हुए हो, कोई टेंशन लो ना लो, जो करना वो करो। फिर ऐसे कहते हुए फिर मैंने कहा यार बहुत हो चुका है यहाँ पर, इसको भी मच्छर काटेंगे, क्योंकि पता नहीं गर्मियों में इतने मच्छर हो जाते हैं बता नहीं सकती। फिर हम अंदर आए तो यहाँ पर मैंने मतलब देख रही हूँ शनि भगवान जी, मतलब कौन कौन से भगवान जी हैं। तो मतलब भैरव काल भैरव मतलब भैरव का मुझे पता नहीं था यहाँ पर है, और बाहर से भी यहाँ पर मतलब शनि, यहाँ पर मतलब इस मंदिर पर हमारे घर के बाहर है ना कॉलोनी के, मुझे पता नहीं था सारे भगवान हैं यहाँ पर, सारे भगवान सारे मतलब शिवलिंग से लेकर सब कुछ है यहाँ पर ऑल ओवर। हेलो दोस्तों, तो आ गए हैं हम लोग मंदिर से और बाहर से घूम के। तो अभी डिनर मैं बना नहीं रही हूँ क्योंकि ये बोल रहे हैं अपना बेटा डिनर मत बना, बाहर से खा के आते। तो अब हम लोग चलते हैं बाहर को। वैसे मैंने दाल भिगा के नहीं रख दी थी और टमाटर वगैरह काटने की तैयारी कर रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब बना नहीं रही हूँ लेकिन, क्योंकि अब जा रहे हैं बाहर, क्योंकि बोल रहे कि रहने दो क्या बनाना है अपना बेटा। अब चलते बाहर ही खा के आते, और पहले दिया कर देती हूँ, जल्दी से दिया बत्ती कर देती हूँ और फिर चलते हैं। फिर हम चल दिए खाने की तरफ। तो फिर मुझसे बोलते कहाँ चलना पसंद करेंगे। मैंने कहा पहले तो लस्सी वगैरह पीते हैं। मैंने कहा वहाँ ले चलो जहाँ पर एक बार तुम पहले ले गए थे। तो ये सच में मुझे लेने गए थे, हमने वहाँ लस्सी पी और वहाँ पर हमने खाया वो रबड़ी और रसमलाई खाई। लेकिन मैं वीडियो बना रही थी, पर वीडियो मैंने कुछ नहीं करा, सर मैं भूल गई हूँ वीडियो बनाना। पर मैं वहाँ तक गई, अंदर तक गई। मैं कभी कभी ऐसे भी खूबी कर देती हूँ, खाने पर ध्यान होता है ना, तो ज़्यादा मतलब वीडियो का रहता नहीं है, तो मेरे को जल्दी जल्दी खाने की होती। तो मैंने वीडियो देखी बाद में, तो मैंने जब एडिटिंग करी थी मैंने कहा वीडियो कहाँ है, यहाँ गए थे हम लोग। तो फिर हमने यहाँ पर जाने के बाद मैंने लस्सी पी। लस्सी तो सो लगी, पर मनीष जहाँ मैं जाती हूँ ना वहाँ की ज़्यादा अच्छी लगती है लस्सी मुझे, पर सही हो रही थी। और उसके बाद फिर हमने रसमलाई तो अच्छी हो रही थी, रसमलाई भी अच्छी होती है और रबड़ी भी बहुत अच्छी हो रही थी, पर हमने यहाँ से इतना ही लिया। फिर उसके बाद हम लोग चले गए, क्योंकि हमको यहाँ पर किसने बताया था, मतलब किसने क्या, कोई सर है उन्होंने बताया था कि यहाँ पर सूरज कुंज है, यहाँ पर सूरज कुंज नहीं, हाँ नहीं सूरज कुंज है। तो वहाँ पर आपको मतलब फ्रूट कॉर्नर्स लगते हैं और वहाँ पर मतलब बहुत फेमस है चीज़ें मतलब खाने का ये वो करके। हमने कहा चलो आज हम भी ट्राई कर लेते हैं, नेकी और पूछ हम क्यों पीछे रहे हैं भाई। और हम लोग सच में बहुत ज़्यादा फूडी हैं, मतलब खाने के तो बहुत ज़्यादा शौकीन है, बहुत ज़्यादा शौकीन है। फिर उसके बाद क्या था, हम सूरज कुंज पे आ गए थे और उसके बाद मैंने सबसे पहले पानी बतासा खाया। और सब मोड़ थे, पर वो कह रहे 1 प्लेट हो गया। मैंने कहा 1 प्लेट छोड़ा, दूसरी प्लेट भी लगाओ। फिर मैंने 2 प्लेट यहाँ पर मतलब खट्टे मीठे वाले खाए। मैंने कहा सिर्फ वही दो मुझे खट्टे मीठे वाले, और मैंने 2 प्लेट पूरा खा के मतलब अच्छे से खाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने कहा क्या खाऊँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो अपने लिए लेके आ रहा हूँ फलूदा जो भी आई डोंट नो, ये लेके आया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बच्चों को एक टेस्ट खाया, कह रहा अच्छी ये क्या है, इसके अंदर आलू भी है पानी भी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा तो आप क्या समझो इसका टेस्ट,
आप रहने तो आपकी बस ही कुछ नहीं है। तो करके मैंने ऐसे बड़े चस्कार से मतलब इतना अच्छे से खाए, मज़ा ही आ गया, मतलब दिल जो कहते हैं ना गार्डन गार्डन हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा प्लेट लगाया, फिर उसको जैसे तैसे हमने खाया। उसके बाद मैंने मोमो पर नजर गई, मैंने कहा मोमो भी खाती हूँ। तो उसके बाद मैंने बोला ठीक है, इन्होंने ऑर्डर दिया था मोमो का भी। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला तो बैठ जाना। फिर जाके लेके आया फलूदा, पता नहीं क्या लेके आए थे, कुल्फ़ी फलूदा। देख के उल्टी करने का मन कर रहा था पर कुछ कह नहीं पाई मैं। पर मैंने तो एक भी टेस्ट नहीं करा, मुझे अजीब सा हो रहा था। मैंने उनको देखा, मैंने कहा क्या क्या चॉइस चीज़ें, मतलब देख के अजीब हो रहा था। मैं कहा थोड़ा दूर रह के खाओ, मैं वीडियो बना रही हूँ ऐसे कहा। तो मैं ऐसे कह नहीं पाती थी, इसको देख के उल्टी करने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा थोड़ा खड़े हो ना दूर रह के, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी ऐसे वैसे कहा। तो वो चले गए थे वहाँ पर तो मैंने वीडियो वगैरह बनाई। उसके बाद मेरे बेटे ने वहाँ जितने लोग थे सबको इतना हंसा दिया। कोई लेडी आए थे कि लड़का है लड़की है पता नहीं क्या, मतलब इतनी प्यारी सी पता नहीं कौन थी, आई डोंट नो। फिर लास्ट में बाय बोल के गई, मैंने कहा बाय, बोला पता नहीं कौन थी। पर यहाँ पर सच में ये फूड उन्होंने पता मेरे पति परमेश्वर जी ने वीडियो बना दी थी। मतलब यहाँ पर कितने दूर तक पता 5 किलोमीटर समथिंग तक का ऐसी कॉर्नर से फूड कॉर्नर, हमको पता ही नहीं था। मतलब अब जाके पता चल गया, मतलब तभी होता ना कोई बताता, और कोई बताता तो खाने के मामले में तो सबसे पहले मैं आगे रहती हूँ। पर मोमो इतने गंदे होते ना, सच कहूँ मुझे मोमो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। पर जैसे तैसे मैंने खाया। बच्चे ने भी एक टेस्ट करा, कह रहा वो तो कह रहा गर्म हो रहे सही हो रहे कहता। पर मैंने कहा मुझे तो अच्छे नहीं लगे, पर जैसा भी था चलो हमने लोगों ने खाया। उसके बाद खा पी के हम लोग आ गए थे घर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और सच में सब्सक्राइब करने पर आप लोग कमजोसी कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।